Let us read something about EMF of a battery and internal resistance of a battery. बड़ी कंफ्यूजन है while understanding what is EMF and what is potential difference. ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। EMF का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, दूसरा चीज वो करंट कैसे फ्लो करता है? फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। क्यों फ्लो करता है? क्योंकि देयर इज ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हिच पुशेस इट। इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करके भगाने के लिए एक फोर्स है, दैट इज कॉल्ड EMF। उसके चलते करंट फ्लो करता है। अच्छा, करंट इसलिए फ्लो करता है, फ्लो करके क्या करने की कोशिश करता है? जब भी देखो कोई चीज अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई टेक ए टैंक ऑफ वाटर। ध्यान से सुनना, इसमें कुछ पानी रखा हुआ है, यू कनेक्ट इट टू ए अनदर टैंक। ठीक है, अब इसमें ज्यादा पानी है, इसमें कम पानी है, देयर इज ए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। व्हेन यू ओपन द टैप, वाटर विल क्रॉस फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। फॉर व्हाट? फॉर डूइंग व्हाट? हाउ लॉन्ग? तब तक जब तक दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा। मींस करंट ऑलवेज फ्लोज और हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर टिल द टेम्परेचर इज बैलेंस्ड। ठीक है, water is flowing from higher potential energy configuration to lower potential energy configuration till the height of water or the pressure head is same on either side. Current flows from higher to lower potential to balance the potential. पोटेंशियल को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पर जो वाटर फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है? इधर का प्रेशर ज्यादा है, इधर का प्रेशर कम है, तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। क्या करने के लिए? टू बैलेंस द प्रेशर। जब दोनों तरफ का हाइट बराबर हो जाएगा, आपको भी प्रेशर बराबर हो गया। लेकिन सोचो, जब ये वाटर फ्लो कर रहा था, मान लो कि यहाँ पर एक मोटा सा पाइप लगा दिए, मोटा सा पाइप लगा दिए, तो यू विल सी ये मोटा पाइप के कारण फटाक से ये चले जाएगा वाटर यहाँ पर, और दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो जाएगा। सपोज इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग ए थिक पाइप, आई एम कनेक्टिंग ए वेरी थिन पाइप जिसमें विस्कस फोर्स काफी ज्यादा है, तो क्या होगा? ये पानी तो फ्लो करेगा लेकिन पूरा बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब ये दोनों आके एकदम आसपास की लेवल पे हो जाएंगे, जब लेवल डिफरेंस काफी कम हो जाएगा, जब लेवल डिफरेंस काफी कम हो जाएगा तो प्रेशर डिफरेंस काफी कम हो जाएगा। जब प्रेशर डिफरेंस काफी कम हो जाएगा, ये फ्लो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ए विस्कस पाइप। मींस देयर इज ए रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट। इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस, दिस इज ए थिक पाइप, देयर इज नो रेजिस्टेंस, वाटर immediately flows, the pressure is balanced. If there is some resistance, still water flows, but finally it maintains a small pressure difference on the either side, because of that small pressure difference the water cannot flow through this viscous pipe. Exactly same way, अगर हम किसी एक बैटरी के दोनों टर्मिनल को, ध्यान से समझना, दोनों टर्मिनल को हम क्या करेंगे? एक जीरो रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे। Immediately current will flow through the circuit. And what is the potential difference between these two points? Zero. Current flow किया, इसलिए potential difference zero है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस रख देंगे तो करंट तो फ्लो करेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो नहीं कर पाएगा, क्योंकि करंट आसानी से फ्लो नहीं कर रहा है। इट इज गेटिंग सम ऑपोजिशन ऑन द वे, तो पोटेंशियल को पूरा बैलेंस नहीं कर पाएगा। देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। समझ में आ रहा है क्या? कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस में रह जाएगा। आई हैव सीन ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन YouTube, यू कैन सर्च। हमारे बहुत बड़े फिजिसिस्ट ने उनका एक्सप्लेनेशन दिए। यू सी द एक्सप्लेनेशन एंड देन यू कमेंट मी whether that explanation is correct or not. Mr. S.C. Verma has given the explanation, and see the explanation and tell me whether that explanation is correct or not. I'll forward you the link. Question ये है कि here is a battery, here is a battery, and suppose there is no resistance here. Now you say it is a 10 volt battery, this is a 5 ohm resistance, so 2 ampere current is going. The question is, what is the potential difference across A and B?
Potential difference across A and B is 0. Then by Ohm's law, what should be the current here? Should be 0, but there is current is not 0. Current is existing, still potential difference is not 0. Potential difference is 0. Potential difference 0 है, तो भी करंट क्यों फ्लो किया? ये है क्वेश्चन. कोई इंटेलिजेंट लड़का पूछा एंड हमारे भाई साहब ने एक्सप्लेन किए. आप एक्सप्लेनेशन देख लो. आई डोंट लाइक टू कमेंट नाउ. यू सी, डेवलप योर ओन कमेंट. जो कमेंट देना था मैं उसके नीचे दे चुका हूं, ठीक है, बट आई हैव नॉट गॉट द रिप्लाई. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट हैपेंस हियर. When you are connecting these two points by a zero resistance, current flows. The objective of current is to balance the potential. Potential balance कर दिया. तो अभी अगर हम कहेंगे potential difference नहीं है, current कैसे flow कर रहा है? That is what is the basic difference between ordinary EMF and potential difference. EMF causes a flow of current. Because of passage of current through a resistance, a potential difference is developed. Now get the real definition. EMF is the source of current. Potential difference is not the source of current. कहने के लिए potential difference कह देते थे Ohm's law में. The current is proportional to the potential difference. शुरुआत में चलता था. But it is because of the EMF. EMF is delivering a current through the circuit. ये जो सेल है, ये कुछ करंट इसके अंदर से भेज रहा है, और वो करंट जब किसी एक रेजिस्टेंस के अंदर से जा रहा है, इट इज नॉट एबल टू बैलेंस बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिशन. तो देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस. ईएमएफ कॉजेस करंट, करंट कॉजेस पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इट पासेस थ्रू ए रेजिस्टेंस आर. रिपीटिंग, समझ में आया? एंड यू विल सी द करेस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन व्हाट इज गिवन देयर. आपको देखोगे, you will understand the reality of that, and you will judge. You are all intelligent fellows. You will judge what is given the explanation. I don't want to comment. तो हम क्या देखें, फिर से रिपीट कर देते हैं. EMF is an electromotive force which delivers a current, motivates the electron to pass through. If the electrons are free to pass, they will balance the potential. अगर आपके पास कोई एक बैटरी है और दोनों इनको आप जोड़ दिए, what is the potential difference across the battery? You say 0. Simply potential difference is 0, है ना? तो क्यों 0 हो गया? Because you are allowing a current. आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, करंट क्यों फ्लो किया? अरे वो बात नहीं है. अगर करंट नहीं फ्लो करता तो पोटेंशियल डिफरेंस होता कि नहीं होता? हाँ होता. इसीलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस था. तब इसीलिए जब कनेक्ट किए तब करंट फ्लो किया. करंट फ्लो किया, पोटेंशियल डिफरेंस को 0 कर दिया, क्योंकि करंट को रोकने वाला कोई नहीं था. वो तो जैसे कोई हाई टेम्परेचर का बॉडी को लो टेम्परेचर के साथ कनेक्ट करोगे, थर्मल करंट विल फ्लो. क्या करने के लिए? टेम्परेचर विल बी बैलेंस्ड. एंड इफ देयर इज नो थर्मल रेजिस्टेंस, immediately it will be balanced. If there is some thermal resistance, it will slowly heat will flow, and after a small temperature difference, suppose a hot body is at 100 degrees centigrade and the cold body is initially was 0 degrees centigrade. Now its temperature rises to something like 80 degrees centigrade, suppose, and hot body cools down to 80.1 degrees centigrade. Now there is a 0.1 degree centigrade temperature difference. Due to this thermal resistance, heat no more can flow. It all depends what is the connecting bar, what is the shape of the connecting bar. तो मेरे ख्याल से मैं आपको एक brief idea दे चुका हूँ what is about EMF and potential difference. You must be very clear about what is EMF and what is potential difference. Okay, now let us go to the case of a battery. Let us go for a dry cell. जब किसी हम ड्राई सेल को देखेंगे, हमारे पास कोई अगर बैटरी है, घर में है, यूज कर चुके हो, तो आप इसको तोड़ सकते हो. तोड़ोगे तो अंदर मिलेगा आपको एक ग्राफाइट रॉड. ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दीज आर ऑल ड्राई केमिकल्स. आप तो बहुत सारे सेल के बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हो. व्हेन यू कनेक्ट इट अक्रॉस एन एक्सटर्नल सर्किट, द करंट फ्लोज लाइक दिस, passes through the external circuit and returns and goes like this. तो करंट हर एक जोन से फ्लो करके क्या होता है, इस ग्राफाइट रॉड पे कलेक्ट होके इसके अंदर से आसानी से फ्लो कर जाता है. Now the current is completing its path. You see outside the battery it is from the positive to the negative terminal, inside the battery from the negative to positive terminal. Clear?
नाउ व्हेन दिस करंट इज पासिंग थ्रू दिस ड्राई केमिकल्स, जब ये ड्राई केमिकल के अंदर से करंट जा रहा है तो क्या होता है? होता ये है कि they offer some resistance, and that is what is called the internal resistance of the battery. क्योंकि ये रेजिस्टेंस कुछ पा रहा है, उस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. सो यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इट मींस बाय इंटरनल रेजिस्टेंस. प्रैक्टिकल केसेस में अगर देखेंगे तो जैसे जैसे हम बैटरी को यूज करते हैं, सपोज आपके पास कोई एक 1.5 वोल्ट का पेंसिल बैटरी है. क्या मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स इज 1.5 वोल्ट. Initially there was very less resistance. As you go on using it, you find a chemical residue deposits on this. That residue gives you some resistance. When the external current is passing through this, you find some resistance upward. और धीरे धीरे इसका thickness बढ़ने लगता है, तो resistance बढ़ने लगता है. Current to travel more distance, resistance बढ़ने लगता है. तो प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे हम कोई बैटरी को यूज करते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, बिकॉज सम इंसुलेटिंग नेचर रेसिड्यूज डेवलप. इंसुलेटिंग नेचर का रेसिड्यू डेवलप कर जाता है उसके ग्राफाइट रॉड के चारों तरफ, इसको छेदते हुए करंट को जाना है. सो इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेजुअली बढ़ जाता है. जब आप कहते हो कि बैटरी खत्म हो गया, आप फेंक देते हैं, जानते हो, तब भी उसका ईएमएफ वही 1.5 वोल्ट होता है. यू कैन चेक इट. जिस बैटरी को आप फेंकने वाले हो उसका पोटेंशियल डिफरेंस वही 1.5 वोल्ट रहता है, बट करंट कैरिंग कैपेसिटी बिकम्स वेरी लेस. वो करंट डिलीवर नहीं कर सकता है. पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन अंदर का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया है कि करंट इसके अंदर से और नहीं जा सकता. जाएगा भी तो, बिकॉज जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया है तो ये 1.5 बाई अंदर का रेजिस्टेंस gives you the current. That current becomes very small because this increases, so current decreases. अब वो उतना ज्यादा करंट नहीं दे सकता. पहले आर छोटा था, ज्यादा करंट देता था. आप कोई बैटरी को टॉर्च लाइट में यूज करो, टॉर्च लाइट में यूज करोगे, मान लो कि कहोगे कि खत्म हो गया, अभी ये बैटरी टॉर्च लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, धीमा धीमा जल रहा है, डीम हो गया बल्ब, वोल्टेज नहीं है, पावर नहीं है, चार्ज नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं, अपनी लैंग्वेज में जो भी है बोल दिए. क्या बोले हम कि अब ये टॉर्च लाइट में बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है. यू यूज द सेम बैटरी फॉर योर वॉल क्लॉक. वॉल क्लॉक को उतनी ज्यादा करंट की जरूरत नहीं है, टॉर्च लाइट को ज्यादा करंट की जरूरत था, जो ये दे नहीं पा रहा था. वॉल क्लॉक को उतनी ज्यादा करंट की जरूरत नहीं है. यू विल सी सेम बैटरी विल रन द वॉल क्लॉक फॉर मोर देन ए मंथ, क्योंकि उसमें भी कुछ मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है. इट इज आल्सो कंपैरेटिवली ड्राइंग सम मोर करंट. कुछ दिन के बाद वॉल क्लॉक भी चलना बंद कर देगा. You use the same battery in your calculator, जो कि उससे भी ज्यादा करंट कम करंट लेता है, तो देखो कैलकुलेटर में काफी समय के लिए चल रहा है. Are you getting? तो the current delivering capacity gradually decreases with increase in R. ठीक है. और जब इसका करंट डिलीवरिंग कैपेसिटी इन कैलकुलेटर में भी नहीं चल रहा है, मतलब हुआ क्या, ये चारों तरफ का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया है कि अब करंट इसके अंदर जा नहीं सकता, या फिर जो भी करंट जा रहा है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, आपके काम का नहीं है. ठीक है, मे बी सम नैनो एम्पियर्स, जो आपका काम का नहीं है. तो अगर आप इस बैटरी को थोड़ी देर के लिए धूप में रख दोगे, इन डायरेक्ट सन, नाउ विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? हम लोग पढ़े थे, रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीजेस. रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया. अब देखो ये बैटरी कैलकुलेटर में चल नहीं रहा था, थोड़ी देर धूप में 1-1.5 घंटा रखने के बाद लाके कैलकुलेटर में लगाओ, फिर से कैलकुलेटर चलने लगा. Are you getting? That means what happened? The internal resistance is slightly decreased. Again it is able to deliver some current. Are you getting? So यही है कहानी regarding the EMF and internal resistance of a battery. इसी के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, और इसी को समझाने के लिए बुक में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन मेरे को तो कभी समझ में नहीं आया कि वो क्या बताना चाहते हैं वहां पर, वो सब जंबल कर देते हैं. तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसी बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है. मेरे को लगा कि ये सारा चीज मैं आपको समझाऊं, क्योंकि आप लोग सारे अच्छे बच्चे हो, कहीं इंटरव्यू में कोई कुछ पूछ लेगा आपसे. ठीक है, वैसे ही ज्यादा लोगों का जानकारी नहीं है ये सब चीजों में,
They will not much explain what is EMF and what is internal resistance and what is the potential difference. They will not be able to discriminate. लेकिन आप लोगों को ये जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज EMF एंड व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस आर्टिकल को थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट बैटरीज। तो अगर हम कहेंगे ए बैटरी ऑफ EMF E and internal resistance R can be shown as below। पहले ये ही देख लो क्या सिंबल रहता है। अगर हमारे पास कोई बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है तो हम उसको कुछ E, R लिख सकते हैं। लेकिन ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस R है सर्किट के साथ सीरीज में रहता है क्योंकि सेम करंट इज पासिंग थ्रू। तो समझाने के लिए हम कभी कभार इसको ऐसे भी लिख देते हैं। We can put this R in series with E. It can be symbolically written like this. Remember, this is a very important concept. Exactly using the same concept, I shall solve charged capacitors. A capacitor with some potential difference V0 across these can be written as a battery V0 and an internal capacitance C. Exactly in the same language I solve. ये सब बुक का अप्रोच नहीं है, बुक का अप्रोच पूरा अलग है। बहुत समझा के बहुत कंफ्यूज कर दिए हैं, ठीक है। Anyway, तो a battery is a battery of EMF E and internal resistance R can be shown as below, ठीक है। पॉइंट नंबर 2। अब ये EMF क्या है? EMF के बारे में तो हम लोग पूरा राम कहानी सुन ली, लेकिन एग्जाम में आएगा व्हाट इज EMF आएगा नहीं। फिर भी आपको अगर कोई पूछेगा तो कोई बैटरी का EMF कैसे पता करते हैं, तो लेट मी डिफाइन EMF इन माय ओन वे। मैं आपको सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताया हूं। If only two resistances are connected at a point, they are said to be in series. If two resistances are not in series and you are able to form a closed loop taking only those two resistances, they are in parallel. These definitions are not available anywhere in any book. ठीक है? Similarly, I am going to give you very important definitions for EMF and internal resistance. उसको यूज करके क्वेश्चन को आप चुटकी में कर दोगे, देखोगे सेम क्वेश्चन को आर्यन जैसे बुक में एक एक पेज लेके सॉल्व किए हैं, ठीक है, जिसको आप ओरली कर पाओगे। तो ढंग से डेफिनेशन को देखना। EMF क्या है? EMF means electromotive force of a battery. बैटरी ध्यान से देखना, is defined as the potential difference across its open terminals. Definitions are not available anywhere. Remember, but this definition is very useful. कोई बैटरी का EMF क्या है? ध्यान से देखना, ओपन टर्मिनल्स मतलब ये बैटरी का EMF कितना है? जब इसके टर्मिनल खुले पड़े हैं तब यू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। चलो चलते हैं यहाँ से यहाँ पर तो कोई करंट नहीं है क्योंकि टर्मिनल खुला पड़ा है, कोई करंट नहीं है, तो आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस इज E। सो सिंपल डेफिनेशन। हाँ, यही डेफिनेशन पूरे काम का है। आगे चल के देखो, EMF is the potential difference across the open terminals of the battery. What is internal resistance? Internal resistance of a battery is defined as, ठीक है। अब यहाँ पर डिफाइंड एज लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इज गिवन बाय लिखेंगे। इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल गिवन बाय। गिवन बाय इज गिवन बाय द
resistance across open terminals when the EMFs are sorted। सॉर्टेड कहने से शायद आपको समझने में दिक्कत होगा, रिमूव्ड ऐसे सोचो। कोई एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, वो क्या है हम लोग शुरू में देख लिए, वो नहीं लिखना है, हमें समझना है क्या ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। अगर इसका ईएमएफ को निकाल के ले ली, जो बच गया उसका रेजिस्टेंस कितना है दोनों टर्मिनल में। ओपन टर्मिनल, व्हेन द टर्मिनल्स आर ओपन, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज R, सो दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। ठीक है, डेफिनेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जब टर्मिनल खुला पड़ा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है E है, अगर सारा E को भगा देंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज द ओपन टर्मिनल्स में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको कह सकता हूं कि सपोजिंग हमारे पास दो बैटरी है, एक है 10 वोल्ट और एक 2 ओम का, और एक बैटरी है चलो मानते हैं 4 वोल्ट और एक 6 ओम का, ठीक है, और 3 ओम का। हम ये दोनों बैटरी को भगा के एक सिंगल बैटरी करना चाहते हैं, तो उसका ईएमएफ कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। डेफिनेशन इज सो सिंपल, EMF of this combination is the potential difference across the open terminals। जब ये दोनों टर्मिनल खुले पड़े हैं, चलो आप यहां से यहां तक जाओ, लॉस क्योंकि करंट तो नहीं है, खुला पड़ा है, तो लॉस किए 4, गेन किए 10, हो गया 6। सारा EMF को भगा दो, जो बच गया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, when the terminals are open 2 and 3 are in series, this is 5। मतलब अगर आप इसके क्रॉस में एक रेजिस्टेंस लगाओगे, जितना करंट जाएगा इसके क्रॉस में रेजिस्टेंस लगाओगे उतना ही करंट जाएगा, सेम करंट फ्लो। दिस इज नाउ द इक्विवेलेंट टू दिस। आर यू गेटिंग, क्या समझ में आ रहा है? यस, ये सारा चीज को हम लोग अभी धीरे धीरे हजम करेंगे। तो खाली समझाने के लिए बोल दिया, धीरे धीरे हम लोग इसमें आए। अच्छा, ये बात हो गया हमारा ईएमएफ का और इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। कोई बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मान लो कि ये कोई एक बैटरी है, उसका कुछ ईएमएफ तो होगा और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, और हम इसके क्रॉस में कोई एक रेजिस्टेंस लगा दी, इसको हम कहेंगे लोड रेजिस्टेंस। E क्या है, EMF, E इज EMF, R इज इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R इज लोड रेजिस्टेंस। मतलब आप बाहर से इसको लगा रहे हो। ध्यान रहे, एट योर +2 लेवल these two parameters are set, factory set, you cannot change the value of E and R। बैटरी का EMF आप नहीं बदल सकते हो, ना ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को बदल सकते हो, ठीक है, ये दोनों फिक्स्ड है। दूसरा चीज है, जैसे मैं बताया आपको कि जितना बैटरी को हम यूज करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस बदल जाता है, +2 लेवल में हम कहेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। जबकि जेई वगैरह में क्वेश्चन आया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने लगा तो क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, बट प्रैक्टिकली हम लोग बदलता है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से हम कहेंगे कोई बैटरी का E एंड स्मॉल r कांस्टेंट, आप इसको बदल नहीं सकते, ये आपकी बस की चीज नहीं है। तो किसी सर्किट में क्या बदल सकते हो, ओनली दिस R व्हिच इज कॉल्ड द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हिच इज कॉल्ड द लोड रेजिस्टेंस, इसको आप बदल सकते हो। अच्छा, लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। अच्छा, ऐसा सर्किट में क्या आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट? ऑब्वियसली ईएमएफ तो है E और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R और R सीरीज में, सो इट इज R प्लस R। ईएमएफ हो गया, करंट हो गया E बाय R प्लस R, नहीं? अच्छा, तो I इज मैक्सिमम, I को मैक्सिमाइज करना है,
आई को ज्यादा करना है, ई और आर के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, आर को कैपिटल आर को चेंज कर सकते हैं। कब होगा? व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। नहीं, जब कैपिटल आर 0 हो जाएगा करंट होगा मैक्सिमम। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट? मैक्सिमम करंट इज, कैपिटल आर की जगह 0 डालो, ई बाई आर। सो अगर किसी एक बैटरी का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, व्हाट मैक्सिमम करंट इट कैन सप्लाई? यू से ई बाई आर, इससे ज्यादा दे नहीं सकता। समझ में आया? फाइन। नाउ लेट अस गो टू बिट नंबर 2। बिट नंबर 2, लेट अस सी। ये तो बैटरी है, अब ये मत बोलना कि ये बैटरी है, ये बैटरी नहीं है, ये इसके अंदर है। समझाने के लिए इसको बाहर रखें, मतलब यहां से यहां तक है बैटरी। अभी अगर हमें पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, हमें पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, तो क्या कहेंगे? V पीडी अक्रॉस बैटरी क्या होता है? चलो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल है, ये लोअर पोटेंशियल टर्मिनल है, यहां से यहां तक जाएंगे। आप अगर इधर से जाओगे, क्या करंट जा रहा है? आई। इधर से जाओगे जितना होगा, इधर से जाओगे उतना ही होगा। आपको ये दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। चलो इधर से चलते हैं। हियर आई करंट इज पासिंग, पोटेंशियल ड्रॉप इज आई आर, और यहां पर गेन कर रहे हैं ई, तो कितना हो गया? E minus IR. So when a battery is discharging, means giving a current of I amperes. When a battery is giving a current of I amperes, you say the potential difference across these E equal to E minus IR, है ना? अगर यही चीज को हम अगर इधर से चल के देखेंगे, I करंट आ रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? यू से इट इज I into R। और अगर I के जगह I का वैल्यू डाल देंगे तो I का वैल्यू डाल देंगे तो I का वैल्यू ये था, क्या आ गया? ER by R plus R। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस a battery can be found using all these formulae। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बैटरी कैन बी फाउंड अंडर डिस्चार्जिंग मोड, जब ये करंट दे रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना? तो दिस इज व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। चार्जिंग ऑफ बैटरी, कोई बैटरी जब चार्जिंग मोड में है तो क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली इट इज नॉट सप्लाइंग करंट, इट इज टेकिंग करंट। से कोई बैटरी है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, आप इसको चार्ज कर रहे हो, मतलब इट इज नॉट डिलीवरिंग करंट, रेदर इट इज टेकिंग करंट। करंट अंदर जा रहा है, हम कहेंगे ये चार्जिंग मोड है। चार्जिंग मोड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड। तो अगर कोई बैटरी चार्ज हो रहा है, आई क्या है? आई इज चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट। तो V क्या है इस केस में? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस? यू विल से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज, अब जाओ यहां से यहां तक। Here you are gaining IR, gaining E, so it is E plus IR. So under discharging condition, the potential difference across the battery was E minus IR. Under the charging condition, the potential difference across the battery is coming out to be E plus IR. ठीक है। Now in point number 5, we want to see an important understanding about battery, that is battery or ideal voltage source, we'll call it ideal voltage source। ideal voltage source किसको कहते हैं? Like a battery can be
considered as an ideal voltage source if it maintains a constant potential difference across its terminals irrespective of लोड रेजिस्टेंस। चाहे आप कितना भी रेजिस्टेंस लगाओ, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, तो हम इसको कहेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। आप ऑब्जर्व किए होंगे घर में, जब आपका घर में पावर सप्लाई है, मान लो 220 वोल्ट का है, एवरीथिंग इज रनिंग फाइन। सपोज समवन स्विचेस ऑन द हीटर, तो बाकी सारे जो पावर अप्लायंसेस थे उनका पावर थोड़ा सा कम हो जाता है। कोई बल्ब था तो थोड़ा सा डिम हो जाता है। आप अपने रूम में बैठ के पता कर सकते हो कोई हीटर ऑन किया, क्योंकि थोड़ा सा पावर कम हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस योर हाउस इज चेंजिंग, दैट मीन्स द वोल्टेज यू आर बीइंग सप्लाइड इज नॉट एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। घर में अगर 2 एसी लगा देते हैं तो बाकी सारे पंखे और लाइट बहुत धीरे धीरे चलते हैं। क्यों? क्योंकि एसी लगाने से हम हाई करंट ड्रॉ करने लगे तो पता चला घर का पोटेंशियल डिफरेंस अफेक्टेड हो गया। घर में अगर 220 वोल्ट सप्लाई होता, सब कुछ ठीक ठाक चलता। 2 एसी ऑन करने के बाद पता चला बाकी सब धीमा धीमा चल रहा है, मतलब घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो 220 नहीं है। दैट मीन्स द पावर यू आर बीइंग सप्लाइड इज नॉट एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स किसको कहेंगे? आइडियल वोल्टेज सोर्स उसको कहेंगे जिसमें आप कोई भी रेजिस्टेंस लगा दो, कितना भी करंट ड्रॉ कर लो, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। जैसे सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई एक बैटरी है। सपोज हम कहेंगे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये 10 वोल्ट है। और सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, आई कनेक्ट ए 4 ओम रेजिस्टेंस। तो क्या होगा करंट इस सर्किट में? द करंट विल बी 10 by 1 plus 4, they are in series, it is 2 amperes। और क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बिट दिस इज, अब आई करंट जा रहा है तो इट इज 4 into I, है ना। अच्छा आई कितना है? 2 एम्पियर, तो हो गया 8 वोल्ट। दैट मींस व्हेन यू आर कनेक्टिंग ए 4 ओम रेजिस्टेंस across this, you find the potential difference available across your load is only 8 वोल्ट। सपोज ये लिए थे कब? जब हम लिए थे R का वैल्यू 4 ओम। सपोज हम R का वैल्यू ले लेंगे 9 ओम। सोचो अब क्या हो रहा है। इफ आई टेक R is equal to 9 ओम, then what will the value of current? It will be 10 by 10। ये हो गया 9, नहीं तो 10 by 10, 10 by 10 हो गया, तो हो गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 1 एम्पियर करंट इज पासिंग, so it is 9 into I and that is equal to 9 वोल्ट। कोई आपको पूछेगा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे उसका मर्जी है, तुम जो लगाओगे उसके हिसाब से मिलेगा, कुछ ठिकाना नहीं है। आप 4 ओम लगाओ तो 8 वोल्ट मिलेगा, 9 ओम लगाओ तो 9 वोल्ट मिलेगा। अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा बैटरी हमारा किसी काम का नहीं है, हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। हाँ, पावर सर्किट्स में जहां पर हीट या मैग्नेटिक फील्ड बना रहे चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यू हैव टू बी 100% एक्यूरेट। थोड़ा सा भी इधर उधर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस में बदलाव आया तो चीजें गड़बड़ा जाएंगे। व्हाट यू नीड? ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। चाहे आप कुछ भी रेजिस्टेंस लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। लेकिन ऐसे होगा कैसे? चलो सोचते हैं। सपोज हम कहेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो 1 ओम नहीं था, 0.00001 था। अब सोचो व्हेन यू कनेक्ट ए 4 ओम रेजिस्टेंस तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 4 प्लस दिस इज सेम एज 4 और करंट हो जाएगा 2.5 एम्पियर। अब ये 2.5 into this is coming out to be 10 वोल्ट। अगर आप 9 ओम लगाओगे, 9 plus this is same as 9, the current हो जाएगा 10 by 9 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 10 वोल्ट। That means whatever
resistance you connect here, you are getting a constant potential difference. ऐसा कब हुआ? जब internal resistance is very very small as compared to this. समझ में आया क्या? तो कोई बैटरी को हम आइडियल वोल्टेज सोर्स जैसे कब यूज करेंगे? तब जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में काफी छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो क्या लिखेंगे? फॉर दिस R must be very very small as compared to capital R, where R क्या है? लोड रेजिस्टेंस। स्मॉल r क्या है? स्मॉल r is internal resistance। ठीक है, स्मॉल r is इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी छोटा हो गया तो हम कहेंगे कि ये बैटरी एक आइडियल वोल्टेज सोर्स जैसे बिहेव करेगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, नाउ लेट अस सी व्हेन टू यूज ए बैटरी एज ए आइडियल करंट सोर्स। हाउ टू यूज द बैटरी एज एन आइडियल करंट सोर्स। पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे हम लोग आइडियल करेंट सोर्स। ए बैटरी कैन बी considered as an ideal current source if it delivers constant current irrespective of लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोड रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस है उससे काफी कम वैल्यू का, ऐसे उसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट लोड रेजिस्टेंस आप कुछ भी एक बैटरी ले लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस कुछ भी हो, करंट विल बी सेम। क्या इंटरेस्टिंग बात है, आर का वैल्यू कुछ भी हो, सेम करंट इज पासिंग। ऐसे कब हो सकता है? आप जानते हो कि I इज इक्वल टू E बाय आर प्लस आर। I विल बी कांस्टेंट, बोल रहे कि R को बदलेंगे फिर भी I कांस्टेंट रहेगा। सो I इज कांस्टेंट व्हेन ये जो R है, दिस R इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू कैपिटल R। आप किसी एक बैटरी के साथ एक 10 टू द पावर 6 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो। अब इधर आप 1 ओम लगाओ, 2 ओम लगाओ, 3 ओम लगाओ, 4 ओम लगाओ, यू आर गेटिंग ए कांस्टेंट करंट। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ स्मॉल चेंज इन करंट, बट दैट चेंज विल बी इन माइक्रो एम्पियर्स, सो यू कैन इग्नोर। ठीक है, तो आप देखोगे यू आर गेटिंग ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कोई बैटरी आइडियल करंट सोर्स जैसे बिहेव करेगा जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच लार्जर देन कैपिटल आर। ये हम लोग अभी देख लिए। ठीक है, नाउ विल गो फॉर पॉइंट नंबर 7। नोट पॉइंट नंबर 7। क्या यहां तक सबको ठीक ठाक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको तरीका मालूम रहना चाहिए कैसे निकालते हैं। एंड मस्ट रिमेंबर देम इज फॉर्मूला। मैं भी समझा दूंगा तरीका कैसे हो रहा है, खाली हम लोग टू द पॉइंट लिखेंगे। क्या देख रहे हैं हम लोग? सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन ऑफ similar cells symmetrically combined
और अनसिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर सेल्स, हाँ ये भी हो सकता है, वो भी देख लेंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 में देखेंगे n सिमिलर सेल्स इन सीरीज। बस कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पे n को सेल को सीरीज में लगाया हूँ, सारे का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, ये हो गया n सेल्स। नाउ दे आर ऑल कनेक्टेड लाइक दिस। ये सारे जो सेल है वो ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, ये R है, ये E है, ये E है, ये R है। हम इसका इक्विवेलेंट बैटरी निकालना चाहते हैं। आई वांट टू रिप्रेजेंट देम एज ए सिंगल बैटरी। मतलब अगर आप यहाँ पे R रेजिस्टेंस लगाओगे या फिर यहाँ पे R रेजिस्टेंस लगाओगे, यू विल गेट द सेम करंट पासिंग थ्रू। ओ ये बात है, तो ठीक है, चलो निकालते हैं। हमें पता क्या करना है, ये जो इक्विवेलेंट सेल हुआ, इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। लेकिन हमारे पास तो डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल विथ इट्स टर्मिनल्स बीइंग ओपन। इसका ईएमएफ क्या है? जब ये टर्मिनल्स खुले हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द ईएमएफ। लेकिन ये इसका इक्विवेलेंट है, तो हम कहेंगे व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीस टू टर्मिनल्स व्हेन द टर्मिनल्स आर ओपन। जब ये दोनों टर्मिनल खुले पड़े हैं, ऑब्वियसली कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। अगर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो यू गो लाइक दिस। हियर यू सी देयर इज नो करंट, सो नो पोटेंशियल ड्रॉप। You gain E. How many times you have got n cells? N times, and you gain a potential difference in E. तो जो इक्विवेलेंट EMF होगा, that will be equal to NE. कितना सिंपल है। What is the internal resistance? Internal resistance of a cell is defined as the resistance across its open terminals with EMFs being removed. सारा EMF को भगा दो, जो बच गया उसका रेजिस्टेंस निकाल दो। क्या मिल जाएगा? n तो सेल है, हर एक का रेजिस्टेंस R है, सारे के सारे सीरीज में है, n टाइम्स कितना हो गया? NR। तो हम कहेंगे R equivalent is NR। कितना सिंपल है। यूजिंग द सेम लॉजिक, I would appreciate if you can do this case. N similar cells in parallel. N तो सेल पैरेलली लगे हैं। मैं यहाँ पर एक बैटरी दिया, यहाँ पर एक बैटरी दिया, ऐसे ढेर सारे बैटरी जो है पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, दे आर ऑल कनेक्टेड पैरेलल। And I want to equivalently represent this as a single battery. तो सिंगल बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, हम जानना चाहते हैं। E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, ये हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, चलो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स। आप यहां से यहां तक जाओ किसी भी एक रास्ते में और देखो क्या आपको पोटेंशियल गेन हो रहा है। जो पोटेंशियल गेन हो रहा है, ठीक है, व्हेन द टर्मिनल्स आर ओपन, दैट इज द ईएमएफ। अच्छा, जब ये टर्मिनल खुले थे, ये एक सिंगल नाड़ा था, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए क्लोज लूप चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, देयर आर सेवरल क्लोज लूप्स, अंदर अंदर घूम सकता है करंट। हमें पहले पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज द करंट हियर। सपोज द करंट हियर इज x। ये जैसा सेल है, ये भी तो ऐसे ही सेल है ना, तो हम कहेंगे ये भी x होगा, ऐसे करके हर एक में x होगा। तो सारा करंट निकल रहे हैं, तो यहाँ पर कितना निकलेगा? ऑब्वियसली nx, x n टाइम्स n सेल्स आते हैं। लेकिन जब ये ओपन सर्किट कंडीशन में है, nx का वैल्यू क्या है? nx का वैल्यू 0 है, मतलब कोई करंट नहीं निकल रहा है। nx 0 है, n 0 नहीं है, तो x 0 है। इसका मतलब when the terminals are open, the current here in each branch is 0।
क्या देखना है, when terminals are open, the current in each resistance is 0। हर एक रेजिस्टेंस में करंट 0 है, हर एक रेजिस्टेंस में, और each branch is 0 और each cell is 0। अच्छा, ये बात है। तो हमारा E इक्विवेलेंट क्या था, इट इज, हम इस पॉइंट को A कहेंगे, इस पॉइंट को B कहेंगे, इट इज VA माइनस VB व्हेन सर्किट और टर्मिनल्स आर ओपन, टर्मिनल्स A and B आर ओपन, कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। तो VA माइनस VB क्या हो गया, चलो B2A चलते हैं। B2A चले, जब चले तब देखे कि यहाँ पे कोई करंट नहीं है, कोई वोल्टेज ड्रॉप और गेन नहीं होगा, इधर से आए, गेन किए E, पहुंच गए A पे, मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ इज सेम एज E। समझ में आया? अब अगर हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, आप लोग समझदार हो, क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सारा ईएमएफ को भगाओ, जो बच गया उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, व्हेन द टर्मिनल्स आर ओपन, सारा ईएमएफ को भगा दिए, R n times, there are n number of resistances connected in parallel, equivalent resistance will be R by n। तो आपको मिल गया, इस सर्किट को हम इक्विवेलेंटली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर E इक्विवेलेंट का वैल्यू E है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू है R by n। मतलब अगर आप यहाँ पे 5 ओम लगाओगे, जितना करंट जाएगा, यहाँ पर 5 ओम लगाओगे, सेम करंट जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? यस। कितना सिंपल है, डेफिनेशन के साथ करो तो कितना सिंपल है। और ध्यान रहे, दिस डेफिनेशन ऑफ E एंड R आर नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ योर बुक्स। तो ये डेफिनेशन से इतना जल्दी बनना है, दूसरे डेफिनेशन से बहुत लंबा चौड़ा उसका प्रूफ है, वो करते हैं बहुत अलग तरीके से। इवन डीसी पांडे साहब को देखिए बुक में क्वेश्चन को कैसे किया है, कितना लंबा लंबा करके। नाउ नंबर 9 का मैं चाहूंगा कि आप लोग कर लो। n similar cells are in series and m such series are in parallel। ये मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, बोल रहा है कि एक सीरीज में n ठो सेल है, सिमिलर सेल है, E रेजिस्टेंस ऐसे करके है, और कितने ठो है ये कितने n है, ठीक है, देयर आर n सेल्स। और ऐसे ही m ब्रांचेस है, लास्ट वाला भी वही है, देयर आर m ब्रांचेस है, ध्यान रखना। मतलब व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स हियर, द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज m into n, क्योंकि यहाँ पर m तो ऐसे ब्रांच है, हर एक ब्रांच में n नंबर ऑफ सेल है, तो m into n। ऐसा कोई सर्किट का हमें इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब क्या निकालना है व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। कितना सिंपल है, हमें E इक्विवेलेंट चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए, ऐसा कोई है कॉम्बिनेशन का। और हमारे पास तो तकनीक एक ही टेक्निक है, क्या, the potential difference across the open terminals is the EMF, नहीं, potential difference across the open terminals is the EMF, और the resistance across the open terminals with EMF being removed is the internal resistance। तो आप देखेंगे जैसे हम ये सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं ये सर्किट में ऐसे सेवरल ब्रांचेस है, और ये ब्रांच में अगर करंट x होगा तो इसमें भी करंट x होगा, लॉजिक विल बी सेम एज दिस। इसमें x था तो इसमें x था, क्योंकि सारे सिमिलर थे, तो इसमें x होगा तो इसमें x होगा, हर एक में x होगा, क्या करंट निकल के आएगा, mx। लेकिन कुछ करंट तो निकल के नहीं आ रहा है, व्हाई, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द टर्मिनल्स A and B आर ओपन। तो आप क्या कहोगे E इक्विवेलेंट के बारे में, E इक्विवेलेंट इज द, पुट इट यहां पर लिख देते हैं, E इक्विवेलेंट इज
the potential difference across A and B when A and B the terminals are open. Equivalent क्या हो गया? VA minus BB, VA minus BB with the terminals being open. चलो चलते हैं B से A तक. B से A तक गए, इधर से इधर पे तो कोई करंट नहीं है. अभी हम देख चुके हैं कि करंट इज 0 हियर. Why? Because the terminals are open. कोई करंट नहीं है, कोई वोल्टेज ड्रॉप और गेन नहीं हुआ. You gain E, and there are N cells, so you gain NE. The potential equivalent EMF is NE. What is R equivalent? For the equivalent cell, सारा EMF को भाव जो बच गया उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो. सारा EMF को भगा दिए. नाउ R कितना हुआ? NR M times. Equivalently, it will be NR by M. You know, when M number of R ohm resistances are connected in parallel, equivalent resistance becomes R by N. So, M number of resistances, each of NR are connected in parallel, equivalently it will be NR by M. तो ये सर्किट को हम इक्विवेलेंटली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है ना? तो यहां तक हम देख लिए. N similar cells are in series and M short series are in parallel. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट बैटरी का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा हम लोग देख लिया. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे. We shall see on symmetrical combination of dissimilar cells. तकनीक वही रहेगा, इक्विवेलेंट EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का तकनीक वही रहेगा. बस नया अप्रोच है, नॉट अवेलेबल इन योर बुक. ठीक है, ये बुक में अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा मैं सीधा लिखता हूं. ऑन सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, सीधे हम एग्जाम्पल पे लेंगे क्योंकि ऑन सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर सेल्स, उल्टा पुल्टा कनेक्टेड है, कोई सिमेट्री नहीं है. कितने भी हो सकते हैं. सिमेट्री का अरेंजमेंट 3-4 होते हैं, लेकिन ऑन सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में कुछ भी हो सकता है. तो विल टेक एक कॉमन, कोई एक एग्जांपल ले लेंगे और सारे के लिए रूल्स वही होंगे. तो मैं एक केस ले लेता हूं. मैं पहले एक सिंपल केस ले लेता हूं. सपोज आई से हियर इज ए बैटरी से ऑफ से 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम. हियर इज अनदर बैटरी ऑफ 8 वोल्ट. दोनों वोल्टेज बराबर नहीं हो शुरू में, ताकि आपको कैलकुलेशन आसान होगा. आप बोले कि सर आप बोले थे डिसिमिलर सेल्स. हाँ देखो, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग कर दिया, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग कर लिया हूं. ठीक है, अब मैं इसको एक सिंगल, अभी नेक्स्ट स्टेप में EMF को भी बदल दूंगा. अभी खाली शुरुआत में ऐसे कर रहा हूं. आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस बाय ए सिंगल बैटरी ऑफ इक्विवेलेंट EMF and equivalent internal resistance. We start like this. हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट बैटरी निकालना है. मतलब हमें E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की जरूरत है. What is R इक्विवेलेंट? पहला R इक्विवेलेंट निकाल देते हैं. तो मैं थोड़ा डिटेल्स में करता हूं, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन को मैं ओरली सॉल्व कर सकता हूं, दैट टू 30 सेकंड्स में सॉल्व कर सकता हूं, और आप भी कर सकते हो. लेकिन पहला है तो थोड़ा आप कुछ डिटेल्स में लिखेंगे. क्या सोचना है, किस सिरे से सोचना है, किस डायरेक्शन में सोचना है, वो देखेंगे. फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट केस. 2 स्टेप. फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट क्या था? यू नो व्हेन the EMFs are removed from the circuit, whatever is the internal resistance of the combination, that is R equivalent. ये 6 ohm है, ये 3 ohm है. What was R equivalent? The resistance across the open terminals with the EMFs being shorted. देखो डेफिनेशन कहीं भी बुक में नहीं है, किसी भी बुक में नहीं है. तो आप अगर समझ लोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगा. सारा EMF को भगा दो, बच गया क्या? 3 and 6. Now you see they are in parallel.
तो व्हाट यू से अबाउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? R equivalent is 3 in parallel with 6, obviously 2 ohm, 3 into 6 by 3 plus 6. एक चीज मिल गया, मेरा दिल खिल गया। अभी निकालना नेक्स्ट E equivalent, फाइंडिंग E equivalent। E equivalent निकालना है। क्या है डेफिनेशन? इट इज ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स। तो ठीक है, मैं सर्किट को ड्रॉ करता हूं। ये ऐसा ऐसा, सपोज हम कहेंगे ये 8 है, ये 8 है, दिया है दोनों 8 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। टर्मिनल्स A and B are open. I want to find out the potential difference across these two terminals. ये दोनों टर्मिनल में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मुझे यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, लेकिन रास्ते में कुछ करंट होगा। चलो देखते हैं, कुछ करंट है तो क्या करंट है। वैसे ये एक सिंगल लूप है, सिंगल लूप में करंट निकालने की दो तरीका आपको बताया गया था। एक था ई लूप बाय आर लूप, दूसरा था बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नहीं, चलिए हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सपोज द करंट हियर इज x, comes like this, here also it is x गया, ठीक है। KVL2 लूप क्या मिल रहा है देखो, तो एक बार घूम लो। लॉस किए 3x, गेन किए 8, लॉस किए 8, लॉस किए 6x, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0, है ना? दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल रहा है देखो, तो 8 कैंसिल हो गया, -9x इज इक्वल टू 0, और क्या बताए x इज इक्वल टू 0। देयर इज नो करंट इन द लूप। आप केवीएल बिना लगाए भी कर सकते थे। ई लूप बाय आर लूप, जब ई लूप बाय आर लूप करोगे एक बार घूम के आओगे, व्हाट इज द ईएमएफ गेन इन द लूप? यहां पर गेन किए 8, यहां पर लॉस किए 8, ई लूप इज 0, सो करंट विल बी 0। दोनों बराबर ईएमएफ थे, इसलिए अगर एक 8 दूसरा 5 होता तो ई लूप रहता, कुछ करंट भी रहता। खैर अभी तो नहीं है, बाद में देखेंगे जब वो आएगा। फिलहाल x इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी हमें क्या चाहिए? E इक्विवेलेंट। क्या है ये? इट इज VA माइनस VB जब टर्मिनल्स खुले पड़े। तो जब टर्मिनल्स खुले पड़े, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल्स? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स? B से A तक चलो, कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, कोई ड्रॉप और गेन नहीं हुआ। गेन की 8 वोल्ट, पहुंच गए 8 वोल्ट। So you got that the equivalent EMF of the equivalent battery is 8 volt, R equivalent is 2 ohm। कितना सिंपल है देखो, लॉजिक वही है, लॉजिक वही है, और थिंग्स आर दैट इजी। EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका वही है। क्या ये चीज सबको समझ में आया? Yes. ठीक। So it is so simple case। अगर हमें पूछा गया है what is equivalent EMF and equivalent R for this combination, R equivalent निकालना तो आसान है। R equivalent कैसे निकलेगा कि पहले हम ये सर्किट का सारा EMF को भगा देंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस को रखेंगे। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो हो गया इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल। ये 3 है, ये 6 है, सो इट इज 3 into 6 by 3 plus 6 because they are in parallel, so it is 2। अब निकालना है E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे, जब ये टर्मिनल खुले पड़े हैं हम पता करेंगे कि when A and B are open, say this is 10 volt, this is 6 ohm, this is 3 ohm, this is 19 volt। तो चलो हम पहले पता करते हैं E इक्विवेलेंट निकालने में, पहले पता करते हैं what is the current। Suppose the loop current is X, you know the loop current is equal to E loop by R loop। पहला वाला तुमने KVL टेक्निक से किया था, अब ये सिंगल लूप नेटवर्क है तो ये तकलीफ लगाता हूं। E लूप क्या है? EMF gain through
voltage sources while moving in the direction of I loop मतलब चलो ये है करंट, while moving in the direction of current, अगर करंट के डायरेक्शन में घूमेंगे कितना ईएमएफ गेन हो रहा है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल लूप नेटवर्क। इसमें एक बार घूम के आएंगे कितना ईएमएफ गेन हो रहा है, यहाँ पर 19 गेन हो रहा है, यहाँ पर 10 लॉस हो रहा है, सो 19 माइनस 10 आर लूप, total resistance of the loop 3 plus 6 is 9, 9 by 9 is 1 ampere. So what is E equivalent? It is VA minus VB, B से A तक जाइए, अब करंट यहाँ पर 1 एम्पियर आ रहा है, आपको समझ में आ चुका है, तो you gain 6 वोल्ट, गेन 6 वोल्ट क्योंकि करंट का उल्टा जा रहे हैं, गेन कर रहे हैं 6 into 1 प्लस और गेन कर रहे हैं 10, so it is 16 volt. Equivalent EMF is 16 volt. Equivalent internal resistance is 2 ohm. मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी सर्किट का इक्विवेलेंट बैटरी आप निकाल सकते हो, चाहे कैसे भी कॉम्बिनेशन हो। कंसेप्ट क्या हुआ कि if all EMFs are removed from the circuit, whatever is the equivalent resistance across its open terminals, that is the internal resistance of the equivalent battery, and the open circuit potential difference across the combination gives you the EMF of the equivalent battery। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है, इवन जेई एडवांस में, जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, इतना सिंपल क्वेश्चन भी आया है, ये है E, ये है R1, ये है E, ये है R2, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, और देखो कितना लंबे चौड़े तरीके से लोग सॉल्व किए पुराना ओल्ड क्वेश्चंस को देखोगे तो। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ, हम तो कहेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ इज E, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज R1 R2 by R1 plus R2, ये आया था जेई। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोगों को देखना है क्वेश्चन आंसर्स ऑन दिस। सारा क्वेश्चन आंसर भी आप लोग देखोगे, इसके ऊपर बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ वैरायटी के क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, आप देखोगे सारा क्वेश्चन। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।